Good morning to all. Today I am going to teach about real number and again start from irrational. Irrational numbers. First of all, I have to define about irrational numbers. What is irrational numbers here? A number which can neither be expressed as terminating decimal nor as a repeating decimal. It means a number which can neither be expressed as a terminating decimal nor as a repeating decimal. It means such number which can neither be rational, so it will be irrational. In this way, here we defined that the number which can neither be expressed as a terminating, जो ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जो टर्मिनेटिंग के रूप में नहीं हो और ना ही वह रिपीटिंग यानी रेकरिंग के रूप में हो, तो वह डेसिमल में कैसा होगा? तो वह इस तरह से इरेशनल नंबर होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 0.100100001 एंड सो ऑन। इट मीन्स ये अनवरत, ये इनफाइनाइट तक बढ़ रहा है, तो यह निश्चित नहीं हुआ, ये टर्मिनेटिंग है, नहीं हुआ, तो टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, अंत नहीं हुआ, यानी शांत दशमलव निरूपण इसका नहीं हुआ, तो इसको कहा जाएगा कि ये क्या है? इरेशनल। सिमिलरली यदि √2 हम लेते हैं तो √2, √6 एंड सो ऑन, इसको भी यदि डिराइव किया जाए, √2 को यदि डेसिमल में कहा जाता है तो √2 का डेसिमल जो होता है वह न तो टर्मिनेटिंग होता है और न ही रिपीटिंग होता है। √2 का वैल्यू, जो √2 का वर्गमूल यदि 2 का निकालते हैं तो वह दशमलव के ऐसे तक जाते हैं जो उसका अंत नहीं हो पाता है और वही रेकरिंग भी बढ़ाता है। तो इस तरह की जब बात हुई तो उसको भी रखा गया, यह क्या है? इरेशनल, क्योंकि वह डिफिनीशन को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से √2 हो या √6 हो या √7 हो या पाई, ये सब वैल्यू जो है, ये सब जो नंबर्स हैं, ये इरेशनल नंबर्स कहे जाते हैं। दूसरे रूप में इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, जो ऐसे नंबर, ऐसी संख्या जो रेशनल न हो, जो परमेय संख्या न हो। तो परमेय संख्या नहीं होगा तो रियल नंबर में परमेय संख्या जो नहीं होगा वह क्या होगा? या तो रेशनल होगा या रियल में, या इरेशनल होगा। तो यदि वह रेशनल नहीं है तो वह क्या होगा? इरेशनल। तो उसको इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है। In this way, first of all, it was needed that to define irrational numbers. Now we left it and come to the next point, rational numbers, which we have to define and which we have to describe, explain about rational numbers and related some problems which belonging to rational numbers. And first of all, to find the three rational numbers between 2/5 and 3/4, 2/5 और 3/4 के बीच यदि हमको तीन संख्याएं ज्ञात करनी है तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले ये ध्यान देने की बात है, जो कोई भी रेशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, होते हैं। तो इसमें हमको तीन ज्ञात करनी है, तो तीन है, हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो उसमें 2-3 मेथड है, जिसमें एक मेथड इस तरह से फर्स्ट मेथड, एक मेथड हुआ जो इसको यदि 2/5 है और ये 3/4 है, तो इस दोनों का डिनोमिनेटर का यानी 5 और 4 का एलसीएम हम ले लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 5, 4, 20। अब इस दोनों के डिनोमिनेटर को हमको 20 बनाना है, तो 2/5 इसको 4 से मल्टीप्लाई एंड इसको भी 4 से मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। इसको भी 20 बनाना है तो इसको भी 5 से, इसको भी 5 से। अब इसमें
ये 8 और ये हो गया 20 और ये हो गया 15 और ये 20। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें अब इसके बीच वाले यानी न्यूमरेटर को ध्यान में रखेंगे। न्यूमरेटर में 8 है स्टार्टिंग में और ये 15 है, जिसके बीच में हमको ओनली 3 रेशनल नंबर्स लेंगे। तो 3 रेशनल नंबर्स लेंगे तो ये हम लिखेंगे 9/20, 10/20, 11/20 एंड रिक्वायर्ड आंसर। इसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे। ये यदि सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आ रहा है तो वैसे ही 9/20, ये 1/2, ये 11/20, ये आंसर हो जाएगा। ये 3 डिजिट 3 नंबर्स बिटवीन है 2/5 एंड 3/4 हो गए। इस तरह से हम और भी नंबर्स है ज्ञात कर सकते हैं, जितना भी संभव हो वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके रेंज को बढ़ाना होता है और डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो इस तरह से हम एक मेथड ये हो गया जिससे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे रेशनल नंबर्स हम बिटवीन में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक मेथड हो गया, ये जानकारी में आ गई होगी। यदि किसी को दिक्कत हो तो वह फिर क्वेरी कर सकते हैं। इसको उतार लिया जा सकता है, इसको नोटेट कर लिया जा सकता है। अब नेक्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड ऐसे भी इसका होता है, जो 2 नंबर के बीच में यदि हमको ज्ञात करनी है। 2 नंबर्स हो गए, एक मान लिया 2/5 एंड 3/4। तो ऐसे भी हम करेंगे, जो इसका पहले एवरेज दोनों का फर्स्ट एक नंबर निकाल देंगे। तो 2/5 और प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा 1/2, ये 1 नंबर हमको बिटवीन का मालूम हो गया है। तो इसके बीच में एक संख्या ये हो गई। और भी संख्या मालूम करनी है तो अब इसमें ये बीच वाली संख्या में फिर हमें सेकेंड नंबर यदि मालूम करना है, सेकेंड नंबर, तो इसमें हम लिखेंगे जो ये 23/40 प्लस 2/5 एंड इसका फिर हाफ। इससे भी हम निकाल सकते हैं। अब ये दोनों का एलसीएम हो गया 40 और ये 41 या 40 23 प्लस 5 8 या 40 8 2 या 16 और इंटू 1/2। तो ये 9213/40 इंटू 1/2, ये 39/80। एक सेकेंड नंबर हो गया। इसी तरह से थर्ड नंबर भी हम प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड नंबर में हम भी ऐसे कर सकते हैं, ये और ये दोनों को 23/40 प्लस 39/80 ऐसे इसको करके हम निकाल सकते हैं। और इस तरह से हम डिफरेंट सो मेनी नंबर्स वी कैन ऑब्टेन बाय दिस मेथड। तो एक सेकेंड मेथड ये हो गया। थर्ड मेथड हो गया फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड यानी ये 2 रेशनल नंबर के बीच में जो हमें संख्याएं निकालेंगे बहुत सारे, उसके लिए और कितने भी मेथड। तो एक फोर्थ मेथड देखें, यदि ये 2/5 लेट 2/5 is equal to x and
3/4 is equal to y. Then difference y minus x, y greater है और ये लेस है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे। y minus x is equal to 3/4 minus 2/5, ये 20 LCM 3 4 से तो 4 5 जा 5 3 जा 15 माइनस 5 4 जा 8 हो गया ये, तो ये 15 में से 8 माइनस हो जाएगा तो 7/20। ये हमको डिफरेंस इस दोनों का प्राप्त हुआ। अब इसमें जो जितनी संख्याएं हमें मालूम करनी है, यानी मान लिया हमको 3 संख्याएं मालूम करनी है बीच की, तो उसको n मान लिया, तो n+1, तो n+1 हो गया 3+1 यानी 4, ये मान लिया। और इससे d निकाला जाता है, d = y minus x by n+1। y minus x डिफरेंस हो गया 7/20 बाय n+1, ये है 40, तो भागा 4, तो भागा 4, इसको हम ऐसे डिराइव करेंगे 7/20 into 1/4 is equal to 7/80। ये d का मान हो गया। अब d यदि हमको मालूम हो गया तो हम इसका Z संख्या निकालने हैं, जितनी भी संख्या बीच की निकालनी है उसको हम यानी पहला निकालना है वैल्यू फर्स्ट, तो इसको लिखा जाता है, ये पहला यदि x है तो x प्लस फर्स्ट x प्लस d, दूसरा x प्लस 2d, तीसरा x प्लस 3d एंड सो ऑन। ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं बहुत सारी संख्या। तो ये हो गया जो रेशनल नंबर्स है बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स मेथड हो गया, जो ये 4 मेथड हमने बताया, जो ये इस तरह से। तो ये मेथड 4 मेथड, एक मेथड और आप समझ सकते हैं आसानी से, जो जैसे देखें इसको नोट कर सकते हैं, नोट करना है तो, और इसको यहाँ से हम उम्मीद कर रहे हैं। एक मेथड निकाला है, ये हमको 2/5 है और ये है 3/4, तो इसको हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं दोनों को, और डेसिमल में चेंज करने के बाद फिर उसके बीच की संख्याएं हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो जो 2/5 को डेसिमल में चेंज करना है तो 0 डेसिमल ये हो गया, तो ये 0.4 हो गया। 3/4 को करना है डेसिमल में, तो ये हो गया 0.75। अब इसको दोनों को जो सेम डिजिट आफ्टर डेसिमल कर दें तो 0.40 एंड 0.75। अब इसके बीच हम संख्याएं लिख सकते हैं, जितनी भी संख्याएं हमें मालूम करनी होगी वो लिख सकते हैं। जैसे मान लिया 40 के बाद तो यह 0.41, 0.42, 0.43 एंड सो ऑन। इस तरह से हम ये नेक्स्ट मेथड तो एक हो गया, वह मेथड हो गया, तो 5 तरह का मेथड, 5 मेथड्स हो गए। ठीक, इस तरह से 5 विधि से हम इसको जो भी आसान लगेगा हम चुन सकते हैं, आप चुन सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट तक निकाल सकते हैं, और इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो इसलिए बीच में। अब ये इसके बाद तो देखो इसको हम मूविंग कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज रेशनल नंबर से ही रिलेटेड, पहले इसको नोट कर लें।
2 minutes. Let me.